अब भाई आप सब ने ना बचपन में भेजा फ्राई शब्द तो जरूर से सुना होगा, जिसे हम बस ऐसे ही मजे मजे में इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के समय में ये भेजा फ्राई होना एक्चुअली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, जिसका शिकार आप खुद भी हो चुके हो। भरोसा नहीं है तो चलो एक बात बताओ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन को बस 5 मिनट के लिए खोला हो, लेकिन सडनली आपको रियलाइज होता है कि आप पिछले 2 घंटों से फोन को ऊपर नीचे स्क्रॉल किए जा रहे हो, जिस वजह से अब आपको अचानक से थका थका सा फील होने लगता है और फिर आप कुछ भी सही से सोच नहीं पाते हो। आपको इतनी ज्यादा थकान होनी स्टार्ट हो जाती है कि मानो अभी अभी आप कोई पहाड़ तोड़ के आए हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो दोस्त आप भी इस भेजा फ्राई के शिकार बन चुके हो, जिसे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ब्रेन रॉट की कंडीशन कहते हैं, यानी कि एक तरीके से ना दिमाग में सड़न लग जाना। इस कंडीशन में आपको पता तो होता है कि सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने में ना प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये जानते हुए भी आप कुछ भी कर नहीं पाते। आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई तो करनी है, लेकिन 5 मिनट भी आप टिक करके बैठ नहीं पाते हो। आप इस साल का सबसे बड़ा कमबैक तो करना चाहते हो, लेकिन भाई मोबाइल पकड़ते ही दिन के 3-4 घंटे कैसे निकल जाते हैं वो आपको पता ही नहीं चलता। और भाई रात को सोते वक्त बस आपको पछतावा हाथ लगता है, खुद पर घिन आने लगती है एक तरीके से। अगर आपके साथ भी ये हर दिन हो रहा है ना दोस्त, तो कमेंट में यस आई एम लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि भाई आज की ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक करवाने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको खुद ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने खुद अपने छोटे भाई को इस ब्रेन रॉट के चक्कर में से बाहर निकाला और उसे इस साल का सबसे तगड़ा कमबैक कैसे करवाया। वो सारी चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ। तो भाई अगर आप भी इस बचे हुए 80 दिनों में सीरियसली इस साल का तगड़ा वाला कमबैक करना चाहते हो ना, तो भाई कमेंट में जल्दी से आई एम वॉरियर लिख दो, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब असल में ना ब्रेन रॉट 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है ज़ोंबी स्क्रॉलिंग, यानी कि जब आप नॉर्मली अपने फोन को अनलॉक करते हो और फिर आपको पता भी नहीं चलता और आप अपने फोन को बिल्कुल किसी ज़ोंबी की तरह स्क्रॉल करते रहते हो, जहां एक टाइम के बाद आपके दिमाग में ना तो कोई थॉट आता है, ना ही कोई फीलिंग, ना ही कोई इमोशन आते हैं। बस आप किसी ज़ोंबी की तरह रील पर रील स्क्रॉल किए जा रहे होते हो और ऐसा करके घंटों का समय कब निकल जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरे तरह का ब्रेन रॉट है कंपल्सिव वीडियो गेमिंग, जहां आप किसी गेम को खेलते वक्त इतने ज्यादा एडिक्टिव हो जाते हो ना कि आपको समय का ध्यान ही नहीं रहता। आप बस अपनी भावनाओं में बहकर गेम को खेलते जाते हो और भाई इसमें भी सेम, आपके दिमाग में ना तो कोई थॉट्स आते हैं, ना ही कोई फीलिंग्स और ना ही कोई इमोशन आते हैं। इतना भयंकर लेवल का ब्रेन रॉट होता है ये। वहीं तीसरे टाइप का ब्रेन रॉट है डूम स्क्रॉलिंग, जिसमें भाई लोग ना जानबूझकर दुनिया भर में चल रही नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या यूं कहे कि बैड न्यूज को ना कंज्यूम करते रहते हैं। भले ही इन न्यूज को देखकर उन्हें कितना भी बुरा क्यों ना लग रहा हो, लेकिन फिर भी लोग कंट्रोवर्सीज देखना छोड़ते नहीं है। जैसे कि अभी आए दिन आपको यूट्यूब पे अलग अलग कंट्रोवर्सीज करने वाले लोग मिल जाएंगे, जो एक दूसरे को सोशल मीडिया पर जानबूझकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिसे देखने वाले को तो लगता है कि इनके बीच में ना भाई बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है। और अगर ये दोनों गलती से भी एक दूसरे के सामने आ गए ना, तो भाई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। इस चक्कर में भाई लोग इनके कंटेंट को और ज्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं कि भाई आगे क्या होगा, कौन किसको क्या बोलेगा। लेकिन भाई जब बात असल जिंदगी में आती है, तब ये लोग आपस में दोस्त बनकर मिलते हैं, मानो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और भाई इन सब में भेजा फ्राई किसका होता है? उन लोगों का जो ऐसे फेक कंट्रोवर्सीज के चक्करों में घंटों घंटों तक अलग अलग वीडियोस को देखकर डूम स्क्रॉलिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि भाई ये बिहेवियर तो कभी कभी इतना ज्यादा हैम्पर हो जाता है ना कि भाई लोग बेचारे खुद उनकी फेक कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन जाते हैं और एक दूसरे को ऑनलाइन गालियां देने लगते हैं। लेकिन वो बेचारे ये भूल जाते हैं कि अंत में उन्हें इन सब से कुछ नहीं मिलने वाला। उल्टा भाई इस सब के चक्करों में ना उनके दिमाग पर जो नेगेटिव बर्डन पड़ेगा ना, वो अलग से वो उनके दिमाग की एक तरीके से बैंड बजा देता है। वही फोर्थ टाइप का ब्रेन रॉट है सोशल मीडिया एडिक्शन, जिसके अंदर भाई आप बार बार अपने फोन को बेवजह ही चेक करते रहते हो कि कहीं आपको कोई न्यू नोटिफिकेशन या कोई मैसेज तो नहीं आया ना। भले ही मैसेज आया हो या नहीं आया हो, लेकिन अब ये आपकी एक हैबिट बन चुकी है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपके दिमाग ने ना एक सबकॉन्शियस ट्रिगर बना लिया है कि कहीं किसी ने आपके फोटो को लाइक तो नहीं किया है ना। और भाई इसी सबकॉन्शियस ट्रिगर के चलते ना आप कभी एक चीज पे फोकस कर ही नहीं पाते हो। और भाई ये हैबिट इतनी सीरियस तरीके से लोगों को लग चुकी है ना कि लोग बेचारे अपनी पढ़ाई करते वक्त भी इस हैबिट को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जानने के बाद ना भाई आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इन सब में दिक्कत क्या है? आखिर खुद के फोन को बार बार चेक करने में क्या ही हो जाएगा? ऐसे मोबाइल को स्क्रॉल करने से भाई क्या ही दिक्कत हो सकती है? ये तो नॉर्मल सी चीज है, इसमें क्या ही हो जाएगा भाई? तो भाई इसे ना आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारा दिमाग ना बिल्कुल हमारे पेट की तरह होता है, जिसमें अगर आप हेल्दी वाले फूड्स को डालते हो ना तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता। बिल्कुल उसी तरह जब हम अपने दिमाग के अंदर न्यू स्किल, मीनिंगफुल कंटेंट या फिर वैल्यूएबल किताबों की यूजफुल इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं ना, तब इससे हमारा दिमाग बीमार नहीं पड़ता, वो हमेशा हेल्दी एंड एनर्जाइज फील करता है। लेकिन वहीं अगर आप डेली जंक फूड खाते हो, रेडी पे मिलने वाली सारी तली भुनी चीजें ठूस ठूस कर खाते हो, तो भाई कुछ ही दिन में आपका पेट तो खराब हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही आपकी बॉडी में फैट भी बढ़ने लगेगा और आप
बेढंगे के तरीके से मोटे होने लगते हो। बिल्कुल यही सेम चीज हमारे माइंड के साथ भी होती है जब हम कॉन्शियसली स्क्रोलिंग करते हैं या फिर सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ कचरा अंधाधुंध कंज्यूम करने लगते हैं, जिसका असर हमें तुरंत तो नहीं दिखाई देता, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे हमारे दिमाग में सड़न पैदा करती है, जिससे ना भाई एक्चुअली में हमारा दिमाग ढंग से काम करना ही बंद कर देता है। एंड आई एम श्योर कि ये चीज ना आप डेली फेस कर रहे होंगे। लेकिन भाई मजेदार बात ये है कि ये सब जानने के बाद भी ना मेजॉरिटी यूथ अपनी स्क्रोलिंग को रोक ही नहीं पा रही है। उन बेचारों को आखिर में ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो क्यों घंटों घंटों बैठकर रील देखते जा रहे हैं, क्योंकि भाई इन बेचारों को आखिर कौन ही समझाए कि इनके दिमाग में ब्रेन रॉट लग चुका है, वो भी गंदी तरीके से। तो भाई असल में यहाँ पे होता कुछ ये है ना कि जब आप रील देखते हो ना तब आपका दिमाग एक डोपामाइन लूप में चला जाता है, जहाँ एक रील खत्म होने पर आपके दिमाग में हाई डोपामाइन रिलीज होता है, ये सोचकर कि आगे स्क्रॉल करने से और भी मजेदार वाले रील देखने को मिलेगी, जिसके बाद आप स्क्रॉल करते हो और इससे आपके दिमाग में हाई डोपामाइन शांत हो जाता है। लेकिन तभी वापस से आपके दिमाग में एक बार फिर से हाई डोपामाइन रिलीज होता है और आपका दिमाग तुरंत ये सोचता है कि बस 2 मिनट और मजा कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन भाई वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं ना, ये हमें पता ही नहीं चलता और यही सेम लूप वापस से रिपीट होती रहती है, जहाँ बेचारा एक समय के बाद आपका दिमाग ना खुद से कुछ सोचना या डिसाइड करना ही बंद कर देता है और भाई सब कॉन्शियसली इस डोपामाइन के चक्कर में फंसकर हमारा दिमाग घंटों तक स्क्रॉल करता ही रहता है। और भाई यहाँ पे सबसे मजे की बात पता है क्या है, लोगों को भाई लगता है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना असल में उनके ब्रेन को रिलैक्स कर रहा है, इसीलिए तो भाई ब्रेक के दौरान ना लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाता है अपने दिमाग को रिलैक्स करवाने के लिए। लेकिन भाई वो ये नहीं जानते कि रील स्क्रॉल करना बिल्कुल किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जहाँ कोई रील आपको हैप्पी फील करवाती है तो कोई सैड, वहीं कोई जेलस फील करवाती है तो वहीं कोई रील आपको मोटिवेटेड फील करवाती है। और इन सारे इमोशन को फील करते हुए आपका ब्रेन ना एनर्जाइज नहीं होता, बल्कि उसकी एनर्जी एक बैटरी की तरह खत्म होती जाती है। वहीं जब आप डूम स्क्रॉलिंग करते हो ना तब आपके फीड पर बार बार आने वाले नेगेटिव न्यूज और कंट्रोवर्सीज ना आपके ब्रेन को एक्चुअली में स्ट्रेस में डाल देता है। और जब आप स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को फील करते हो तब लोग अपने स्ट्रेस का सारा बिल ना अपने काम के ऊपर फाड़ देते हैं, जबकि भाई सच्चाई तो ये है कि मेजॉरिटी लोग पूरे दिन कुछ खास काम नहीं करते, वो बस सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग की वजह से स्ट्रेस एंड डिप्रेशन का शिकार बनते जा रहे हैं। लेकिन भाई ये सच्चाई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर इस ब्रेन रॉट से बाहर कैसे निकले, आखिर वो कौन से रास्ता है जो सच में हमें इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। तो भाई ब्रेन रॉट से बाहर निकलने का सबसे पहला रास्ता है टेक अ डिसीजन। नेक्स्ट टाइम ना भाई आप जब भी मोबाइल को अपने हाथ में लेते हो या फिर सोशल मीडिया को ओपन करने से ठीक पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको आखिर सोशल मीडिया पर देखना क्या है, आपको ये सोशल मीडिया क्यों ओपन करनी है, क्या आपको सच में इंस्टाग्राम पर किसी से बातें करनी है या फिर आपको यूट्यूब पर किसके पर्टिकुलर वीडियो देखने हैं। एक बार जब आप खुद से ये चीजें डिसाइड कर लोगे ना तब आपके लिए ब्रेन रॉट से बचना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर डिसीजन के साथ ना आप हमारी वीडियोस की तरह वैल्यूएबल चीजें इंटरनेट पर कंज्यूम करोगे, बाकी चीजों को आप अवॉइड कर दोगे। वहीं दूसरी चीज है ऐड अ डिजिटल डिटॉक्स। ये काम कठिन जरूर है, लेकिन हाँ साल का सबसे बड़ा कमबैक करना है तो भाई तपस्या तो करनी पड़ेगी, इससे कोई बच नहीं सकता। और इसी तपस्या का नाम है डिजिटल डिटॉक्स। इमेजिन कर लेते हैं कि आपको अपने फोन से कुछ दिनों के लिए दूर कर दिया गया है, तो देखते हैं कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। और भाई सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपकी जिंदगी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप अपने फोन से दूर जाते हो तो फोन से दूर जाने के 1 घंटे के बाद ही ना आपको उसे इस्तेमाल करने की भयंकर वाली तलब जगेगी। 3-4 बार आपका मन करेगा कि किसी तरह से आप अपने फोन को वापस लेकर आए, क्योंकि एक एवरेज पर्सन भाई पूरे दिन में 52 टाइम्स अपने मोबाइल फोन को बेवजह ही उठाता है और उसे चेक करके रख देता है। वहीं 12 घंटे के बाद आप बहुत ज्यादा एंशियस फील करने लगोगे, क्योंकि अपने फोन को यूज ना कर पाना एक्चुअली में आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल एंड डर वाला हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। लेकिन अगर आपने इस सिचुएशन को भी पार कर लिया तो अब 24 घंटे के बाद आपको फोमो वाली फीलिंग आने लगेगी, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसा फील होने लगेगा। आपको लगेगा कि लाइफ में भाई बहुत कुछ मिस हो रहा है, जैसे कि कोई ट्रेन छुट्टी जा रही है। और भाई इसमें आपके हार्ट रेट भी बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और आपकी एंजाइटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इस मोमेंट पे अपने आप को संभाल लेते हो तो भाई दूसरे दिन की सुबह आपके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग लेकर आएगी। आप खुद से ये नोटिस कर पाओगे कि आप ना प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा जी रहे हो। आपके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग वाला पेशेंस डेवलप होने लगेगा, जैसे कि अब अचानक से आप अपने आसपास की चीजों को अब बारीकी से ऑब्जर्व करने लग जाओगे, क्योंकि भाई अब आपकी पॉकेट में कोई भी डिस्ट्रैक्शन मौजूद नहीं है। इसलिए 5 दिन होते होते आप ये खुद नोटिस कर पाओगे, अब आपका अटेंशन स्पान और फोकस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप पाओगे कि पढ़ाई करने में अब आपको मजा आने लगा है। और भाई 1 हफ्ते के बाद तो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव होने लगेंगे, आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगेगी, आपका स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ऑलमोस्ट गायब होता हुआ आप नोटिस कर पाओगे और आपका ब्रेन अपनी 100% एफिशिएंसी पे काम करना स्टार्ट कर देगा। ट्राई करके देखो, अगर रिजल्ट ना मिले ना तो भाई कमेंट करके जाना। लेकिन भाई अगर आपकी पढ़ाई ऑनलाइन ही होती है तो इसके लिए आप स्टडी नाम से एक नया यूट्यूब अकाउंट बना लो और भाई इस अकाउंट पे ना सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड चीजें ही सर्च करो, जिससे कि भाई यूट्यूब भी आपको होम पेज से लेकर नोटिफिकेशन तक सारी चीजें पढ़ाई के रिलेटेड ही सेंड करेगा और आप जाकर भी डिस्ट्रैक्ट हो नहीं पाओगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये लगता है कि यूट्यूब खोलते ही आप खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाते हो,
तो भाई मेरी मानो तो आप किसी भी टॉपिक की पढ़ाई करने के लिए ना चैट जीपीटी के एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी 2 घंटे की पढ़ाई सिर्फ 20 मिनट में पूरी करवा देता है। इसमें आप चाहकर भी डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। इसके लिए आप चाहो तो हमारे चैट जीपीटी के वीडियो कोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये ना सिर्फ आपके 2 घंटे की पढ़ाई से 20 मिनट में पूरी करवा देता है, बल्कि आपको लास्ट मिनट पे रिवीजन से लेकर सिंपल स्टोरी टेलिंग की फॉर्मेट में किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कैसे याद रखते हैं ना, वो भी सिखा देता है, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और रही बात फन की, तो उसके लिए ना भाई बिल्ड अ रियल कनेक्शन। ऑनलाइन दोस्तों से बातें करने के बजाय संडे वाले दिन ना गार्डन या पार्क में जाकर सब दोस्त लोग ना एक साथ मिलकर बातें करना शुरू कर दो। प्रकृति की छांव के तले लोगों से बातचीत करने से ना आपका ब्रेन और भी नेचुरल तरीके से रिकवर होगा। मेरी बात पे यकीन ना हो तो इसे ट्राई करके देखो। लिख करके देता हूँ, आपको जिंदगी में कभी भी स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं होगा। बस शर्त ये है कि आपको अगले 15 दिन तक ना नेचर के साथ अपना तालमेल सही से मिला करके चलना है। ये आपके ब्रेन रॉट को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, क्योंकि भाई नेचर ना हमारी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। इसलिए भाई इसे ट्राई करके देखो, जिसके रिजल्ट देखकर ना भाई न्यू ईयर वाले दिन ना आप खुद मुझे थैंक यू बोलने के लिए इस वीडियो में आ जाओगे। अब नो डाउट कि इससे आपका ब्रेन तो शार्प हो ही जाएगा, लेकिन ब्रेन के साथ साथ अगर आप अपनी पर्सनालिटी में भी 4 चांद लगाना चाहते हो ना, तो आपको भाई ये लेफ्ट वाली वीडियो अभी देख लेनी चाहिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई पर्दे के पीछे की सच्चाई हम ही लोग इस इंटरनेट पे बताते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।